सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से फोकस एजुकेशन आहोर के यूट्यूब चैनल पर। इसी तरीके से बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद है। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम का नेक्स्ट हमारा पार्ट है। और इसके अंदर जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि भी कौन कौन सी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, भाज्य अभाज्य क्या होती है, सम विषम और परिमेय अप्रमेय के बारे में चर्चा की थी। और उसी बीच आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ा था कि भी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जरा ये बताएंगे आप। तो अभाज्य संख्याएं इतना आपको बता दिया गया था, हिंट दिया गया था कि 25 तक अभाज्य संख्या जो होती हैं ये 9 होती हैं, और 50 तक 15 होती हैं, और 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 अभाज्य संख्या होती हैं। और भाज्य संख्या कितनी होती है? 100 तक कितनी होती है? 74 होती है। तो ये काउंटिंग कितनी हुई? 99 हुई। तो फिर एक कहाँ गया? तो एक जो होता है वो न तो भाज्य में आता है और न ही अभाज्य में आता है। तो यहां तक हमारी चर्चा हो चुकी थी और आज हमें देखना था कि वो 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए जुड़ जाइए तब तक और हम रिवाइज करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं में सम संख्या केवल 2 होती है, इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी। तो पहली विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो पहली विषम अभाज्य संख्या 3 होती है। उसके बाद में क्या आया था? 5 है, 7 है, 9 में भाग जाता है तो 11 में नहीं जाएगा, 13 आ जाएगा, 17, उसके बाद में है 19, उसके बाद में है 23। तो यहां तक हमने देखा था कि ये हमारे पास में 9 अभाज्य संख्या हो चुकी है। 25 तक कितनी हो चुकी है? 9 हो चुकी है। चलिए, तो चर्चा कर रहे थे इसके आगे बढ़ने की। तो अब आप देखिए यहाँ पे अब बारी आती है 25-20 वाली लाइन चल रही है। तो इसमें कौन सा रह गया? तो इसमें रह गया है 29 हो गया। अब बारी आ गई 30 वाली लाइन की। तो 30 वाली लाइन में देखिएगा जरा, 30 वाली लाइन में आएगा 31 के बाद में है 37, और 37 के बाद में 31 और 37 आ गया। इसके बाद में देखिए 41 वाली लाइन में देखते हैं। तो यहाँ पर 41 आएगा, 41 के बाद में आएगा 43 के बाद में आ जाएगा 47। देखते जाइएगा, कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट भी निकलेंगे। और इसके बाद में 51 की लाइन में आते हैं। 51 की लाइन में कौन आएगा? तो 53 आएगा, यहाँ पे 53 आएगा हमारे पास में, और 53 के बाद में आ जाएगा डायरेक्ट 59 आ जाएगा। उसके बाद में चर्चा करते हैं तो 61 आ गया। उसके बाद में 62, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे कौन आएगा? 7 आएगा, 67। इसके बाद में आएगा 70 वाली लाइन में। तो 71 है, 73 है, और उसके बाद में 79 है। 73 है और उसके बाद में डायरेक्ट 79 है। 80 की लाइन में देखते हैं तो 83, और 83 के बाद में 89 पे जाएंगे। और उसके बाद में बारी आ गई किसकी? 90 वाली लाइन की। तो 97 डायरेक्ट कहां पे चलते हैं? 97 पे चलते हैं यहाँ पे। तो 97 यहाँ पर रहेगी। तो काउंट करके देख लेते हैं जल्दी से कितनी संख्या हमारे पास में हो चुकी है। तो देख लीजिए 9 यहाँ पे, ये यहाँ तक होगी 10 संख्या तो होगी ये वाली। 10, 2, 12, 12 और 3, 15, 15 और 2, 17, 17 और 2, 19 और 3, 22 और 3, 25। तो ये कितनी होगी? 25 संख्या यहाँ पे हमारे पास में हो चुकी है। क्लियर? ओके। तो इस प्रकार से आप क्या रखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास में संख्या जो है कितनी आ चुकी है? 25 आ चुकी है। चलिए, ये अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मैच करके देखें ना तो कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट यहाँ पे बनेगा। हालांकि कुछ उसकी जरूरत नहीं है हमें मैच करने की। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि 31, 33 था। यहाँ पे 31 और 33 था। ये मैच करता है किसके साथ में? 61 और 31 और 37, 61 और 67 यहाँ पे मैच किया। उसके बाद में देखेंगे तो ये लगभग मैच करता है इसके साथ में। 41, 43,
71, 73 यहाँ हुई। और 50 वाली लाइन जो मैच करती है वो करती है किसके साथ में, 80 की लाइन के साथ मैच करती है, 53, 59, 83, 89 यहाँ पर हो गया। और इसमें अगर बात करेंगे तो ये हमारा रह गया अलग से ही 97 वाला, तो ये 97 ओनली 97 बनता है। तो ये हुई हमारे पास में अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले थे, जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले थे कि इन प्राकृत संख्याओं के वापस मतलब प्राकृत संख्या पे जाएंगे और तब यहां से शुरू करेंगे कि प्राकृत संख्याओं का योग। जैसे क्वेश्चन बनेगा हमारे पास में कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, इस प्रकार से मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास में बन चुका है। तो इसके लिए वैसे तो फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले बहुत बनेंगे, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बिना फॉर्मूले के प्रश्न से ही हम उत्तर कैसे निकाल सकते हैं इसे सिखाया जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि हम डायरेक्ट प्रश्न को पढ़ते जाएं और प्रश्न के अंदर ही हम हल करते जाएं और हमारे पास में आंसर आ जाए, हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए हमें जगाना होगा अपने कॉमन सेंस को, जिसके अंदर कुछ कॉमन बातों को फीड करके रखना है। इसलिए उसको माइंड को जागते हुए रखिएगा, उठा करके रखिएगा, और हम कुछ कॉमन बातों को लेकर के चलते रहेंगे जो कि हमारी एंड तक चलेंगे। भले कोई भी टॉपिक आ जाए हमारे पास में, हम मैथमेटिक्स के अंदर जो अर्थमेटिक जिसको जो टॉपिक कहलाता है, जिसके अंदर हमारे पास में ये औसत, प्रतिशत, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और ये आयतन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, या फिर हमारे पास में क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन बनते हैं, एलसीएम बनता है, और ये सब क्वेश्चन हमारे बिल्कुल बिना फॉर्मूले के हो जाएंगे। जरूरत है किसकी, थोड़ी सी प्रैक्टिस की और थोड़ी सी अच्छी तरीके से समझने की। आपको क्वेश्चन मिलेगा 3 से 4 तरीके से हल करवाया जाएगा। 4 तरीके से आपको क्वेश्चन हल करवाने की गारंटी मेरी रहेगी, लेकिन ज्यादातर मेरा आपको जो सजेस्ट रहेगा वो यही रहेगा कि आप फॉर्मूले के विदाउट प्रश्न को हल कीजिए। कैसे करेंगे उन सब को हम आगे जाकर के समझेंगे, चर्चा करेंगे उन पर भी। तो इसी तरीके से इसी सिलसिले में हम यहाँ पर भी डिस्कस करते हैं कि हम इस प्रश्न को भी बिना फॉर्मूले के, कहने का मतलब जहां पर हमारे पास में प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ये क्वेश्चन बनता है, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा। वही हमारे पास में जो बात आ जाएगी कि 50 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इन दोनों का ही क्या रहेगा हमारे पास में, इन दोनों के फॉर्मूले अलग हो जाएंगे। दोनों के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए कोशिश यही है कि हम इन सब के लिए एक ही फॉर्मूला तैयार कर लें। जैसे हमें कह देगा कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग करो। अब विषम संख्याओं का फॉर्मूला अलग जाएगा। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग करो, या हम इसे कह सकते हैं कि 50 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। अब 50 तक प्रथम वाले का तो हम बना लेंगे कि फॉर्मूला है, ठीक है, आप याद कर लोगे, लेकिन उससे आगे वाले का फॉर्मूला कहां से लेकर के आओगे। इसीलिए मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आप ज्यादा फॉर्मूलों में ना उलझे, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन को, या हम सभी फॉर्मूलों को एक निचोड़ में लेकर के आए तो कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब के अंदर कहीं ना कहीं समान अंतर चल रहा है। इन सब में क्या चल रहा है, समान अंतर। जो भी लाइन इस प्रकार से लिखी जाएगी उनमें समान अंतर जरूर होगा, तो हम उस समान अंतर को पकड़ करके ही फॉर्मूला तैयार कर देंगे। यदि आप कहते हैं कि भी क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस प्रकार से दे देगा कि 5 है, 8 है, 9, 11, 13, 19, 21, ये आ गया क्वेश्चन। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो इसका फॉर्मूला तो है ही नहीं,
ऐसे क्वेश्चन को तो हमें जोड़ करके करना पड़ेगा, डायरेक्ट योग करना पड़ेगा इसका। तो इसीलिए ऐसी बातों को आप एक बार छोड़ दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास में जितने भी प्रश्न बनते हैं ना प्राकृत संख्याओं को लेकर के, सम संख्याओं को, विषम को लेकर के, उनमें समान अंतराल होता है। तो इसीलिए हम उन सब का निचोड़ एक ही फॉर्मूला लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। देखिएगा, थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा उस फॉर्मूले को, और इन सभी प्रश्नों का हम उसी फॉर्मूले के आधार पर हल भी करने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर अपन शुरू करते हैं प्रश्न के लिए। सबसे पहले कि ए से बी तक की, ए से बी तक की सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या लगातार संख्या या समान अंतराल वाली संख्याओं का योग। अब ये मत समझिएगा कि भाई ये इतना लंबा फॉर्मूला, अरे भाई इतना लंबा फॉर्मूला नहीं है। आपको ये फॉर्मूला जो लिखा जाएगा यहाँ पे वो कहां पर काम आने वाला है, भले प्राकृत संख्याएं हो, भले पूर्ण संख्या हो, सम हो, विषम हो, लगातार हो, समान अंतराल वाली संख्या हो, हर जगह पर फॉर्मूला लगेगा। आपको कह देगा कि 1000 से 2000 वाली संख्याओं का योग ज्ञात कर दो, तो भी फॉर्मूला चलेगा वहां पर, ठीक है। 1000 से 2000 तक की 5 से भाग होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कर दो, जिनमें सिर्फ 5 का ही भाग जाता है, ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात कर दो, तो उस पर भी यही फॉर्मूला हमारा काम आएगा। क्लियर है ना? इसीलिए थोड़ा अच्छे तरीके से ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी, उसके बाद में क्या लिखेंगे, b माइनस ए, क्योंकि b से बड़ी संख्या मान के चलेंगे हम। a क्या होगी, a होगी हमारे पास पहली संख्या, ये होगी प्रथम और ये होगी अंतिम होगी, ठीक है। तो अंतिम संख्या तो बड़ी होगी, तो इसलिए यहाँ पे b में से a माइनस करेंगे, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे, समान अंतराल, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 मल्टीप्लाई समान अंतराल। चलिए, फॉर्मूला निकल करके ये आता है, क्या है, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है। पहले दोनों संख्याओं का, पहली और अंतिम संख्याओं का योग कर दीजिए, फिर दोनों का माइनस कर दीजिए, और उसमें यहाँ पर समान अंतराल को ऐड करना है, नीचे समान अंतराल को मल्टीप्लाई करना है, और 2 ब्रैकेट लगे हैं, इसका मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए, सबसे पहले अपन इसका एक सिंपल क्वेश्चन ही ले लेते हैं, जो अभी हाल ही में आपसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन किया था। कौन सा क्वेश्चन है, चलिए देखें। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला है, कर लेते हैं, 10 गुणा, यहां पर क्या है, 10 प्लस 1 यानी 11 बटा में 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, और 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 55। आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है, आ गया आंसर। अब इसी प्रश्न को हम करने वाले हैं अभी जस्ट जो बनाया है फॉर्मूला, उसके आधार पर। तो क्या क्वेश्चन दिया गया आपको, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। अब प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 से लेकर के 10 तक की। अब 1 से 10 यानी कि 1 a है और 10 क्या है, b है, तो a की वैल्यू 1 आ गई, 10 b की वैल्यू 10 आ गई। और प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5, इनमें सभी में समान अंतराल कितने का होता है, 1 1 का होता है, तो ये भी आ गया, समान अंतराल भी आ गया हमारे पास में, कितना, 1। तो हमें बस 3 पॉइंट चाहिए, पहली संख्या, अंतिम संख्या और समान अंतराल, हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे करना है, पहले और अंतिम संख्या को जोड़ देंगे,
फिर अंतिम संख्या में से पहली को माइनस करेंगे और समान अंतराल को प्लस करेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को समान अंतराल से। तो यहां बनेगा कितना 11 मल्टीप्लाई, ये -1 होगा फिर +1 हो जाएगा तो उतना ही बन जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में फिर 1 प्लस हुआ 10, तो यहाँ आ गया 10 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में आंसर कितना आया 55। अब आपको यहाँ पर लग रहा है कि भाई ये वाला फॉर्मूला तो पीछे भी बन रहा था, यही सेटअप पूरा का पूरा पीछे बन रहा था। जी हाँ, बिल्कुल पीछे बन रहा था, लेकिन दिक्कत वहां पर क्या आ रही है कि जब यहां पर थोड़ा सा ही चेंज कर दिया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, यहां फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रहने वाला है। कैसे, अभी देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, प्रथम 10 सम संख्याओं। देखिए बिल्कुल 0 लेवल से करवा रहा हूं यहाँ पे, और ये आपके बहुत लंबे समय तक आपको ये सब चीजें याद रहेंगी, कभी भूलने वाले नहीं है यदि आप इसको एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो प्रथम 10 सम संख्याएं, अब पहली 10 सम संख्या, तो पहली सम संख्या 2 और 10 देखनी है सम संख्या, तो 1 से लेकर के 10 तक जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो प्राकृत संख्या तो कितनी बनेगी 10, 1 से 10 तक प्राकृत संख्या 10 है, लेकिन उसमें से सम कितनी निकलेंगी 5, विषम कितनी निकलेंगी 5। इसीलिए हमें 10 सम संख्या देखनी है, तो कहां तक जाना पड़ेगा 20 तक जाना पड़ेगा। तो 2 से 20 तक जाएंगे तब हमें 10 पहली 10 सम संख्या मिलेंगी। तो इसका मतलब पहली संख्या 2 और अंतिम संख्या 20। समान अंतराल कितने का है, जल्दी से बताइए। समान अंतराल है सब में 2 का, और इस अकॉर्डिंग हमारे पास में ये जो प्रश्न हो चुका है। कैसे, अभी देख लेते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा a + b यानी कि 2 + 20, उसके बाद में 20 - 2, समान अंतराल कितने का है 2 का, और नीचे 2 × 2 यहां हो गया। अब ये 20 और 2 कितना बन गया 22 गुना, यहां 20 में से 2 जाएंगे फिर 2 जुड़ेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे 20 ही रहने वाला है, और नीचे कितना है 4, तो यहाँ आएगा 4 × 5 = 20 और 22 × 5 = 110। यहाँ हमारा पास में योग कितना आ गया 110 आ चुका है। इस प्रकार से हमारा आंसर हो चुका है। दोबारा अच्छे तरीके से फॉर्मूले को देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये रहेगा इस प्रकार का फॉर्मूला, जिससे हम सभी प्रश्न करने वाले हैं। ओके, अब इसी के आधार पर आप प्रश्न करके लाएंगे, और मैं आपको प्रश्न थोड़े यहाँ पर शो लिखवा देता हूँ और आप इसके आंसर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। उसी तरीके से जल्दी से प्रश्न जो है वो आप यहाँ पर नोट कर लेना। प्रश्न नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद में क्या आ गया 1 से 30 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये होगा क्वेश्चन हमारे पास में। और एक क्वेश्चन आप तीसरा और लिख लीजिए, जिसमें आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन 4 के पहाड़े का योग ज्ञात करो। ये 3
क्वेश्चन आप पर छोड़े जा रहे हैं, जल्दी से कल इसके कमेंट के अंदर आपके आंसर मिल जाने चाहिए। इसके बाद हम आगे क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर।